लाइव आ जाएंगे और लाइव आके मुझे ये बता दो कि हमारी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है भाई। अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का नर्सिंग इंटरेस्ट अड्डा 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यह सेशन आपके लिए बहुत अमेजिंग, बहुत खास रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए भाई फिर स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा, खेलता कूदता हुआ एक आपका भूत नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये है आपका कंकाल तंत्र। क्या है बच्चों? तो ये है आपका कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यू और ऐसे एमसीक्यू जो कि इसी बेस्ड हैं, इसके ऊपर बेस्ड हैं। यानी कि आपका जो कंकाल तंत्र है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, आज इस स्केलेटल सिस्टम के हम लोग क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए प्यारे बच्चों फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया आज का जो टॉपिक मैंने आपको दिन में भी बताया था बच्चों कि आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपको स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। स्केलेटल सिस्टम के ऊपर आज का ये सेशन रहने वाला है कि आपकी हड्डियां कितनी होती हैं, आपके अंदर बोन्स कितनी मिलती हैं। तो अगर टोटल आपके अंदर 206 बोन्स होती हैं तो उनका क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से है, यानी कि एक्सियल के अंदर कितनी बोन्स आती हैं, अपेंडिकुलर के अंदर कितनी बोन्स आती हैं, इन सभी चीजों को यहां पर हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। स्वागत है एक बार फिर से नर्सिंग इंटरेस्ट अड्डा 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी क्लास का आगाज करते हैं। और देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपके सामने आ चुका है। आइए देखते हैं, आज तूफान मचाएंगे, उड़ाएंगे सेशन को, दर और गर्दा उड़ा देंगे। यानी कि आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि भैया आज का सेशन जो है ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना खास रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए। विच बोन इज ऑफन कॉल्ड द कॉलर बोन? किस हड्डी को कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि भैया कॉलर बोन आपकी कौन सी हड्डी होती है? क्या क्लेविकल होती है, स्केपुला होती है, स्टर्नम होती है, या आपके रेडियस आपकी होती है? किस हड्डी को कॉलर बोन के नाम से जानते हैं? हाँ भाई, यू नो कॉलर बोन, विच बोन इज कॉल्ड एज कॉलर बोन? कौन सी हड्डी को कॉलर बोन कहते हैं? कितने बच्चे राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे? तो भैया आज आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि भैया हमारे टॉप 30 एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चंस आपके सही जाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आपके अंदर है कितना दम, कितना आप लोग उड़ाने वाले हो, कितना आप लोग मचाने वाले हो। इस सेशन में पता चल जाएगा बेटा। राइट आंसर आपका जाएगा ए, क्योंकि क्लेविकल जो आपका होता है, क्लेविकल को कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। स्केपुला आपकी सोल्जर बोन होती है। स्टर्नम आपकी क्या बोन होती है बच्चों? तो स्टर्नम आपकी चेस्ट की बोन होती है, ये आपकी चेस्ट बोन होती है, या फिर इसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। रेडियस आपके हाथ में पाई जाती है। तो बच्चों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि रॉक मचाना है आज के सेशन में, गर्दा उड़ाना है, गर्दा। चलिए भैया उड़ते हैं, बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। तो आपको जो रेड कलर की बोन्स यहां पर नजर आ रही होगी बच्चों, ये रेड कलर की बोन्स आपको नजर आ रही है बेटा, इसी रेड कलर की बोन्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस रेड कलर की बोन्स को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, सुंदर बोन कहा जाता है, क्योंकि ये है आपकी कॉलर बोन। समझ में आया बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, विच पार्ट ऑफ द स्कल अलाउ द जॉ टू मूव फॉर च्यूइंग एंड टॉकिंग? खोपड़ी की कौन से हिस्सा जबड़े को चबाने और बात करने के लिए हिलने की अनुमति देता है? ऑक्सीपिटल, पैराइटल, स्फेनॉइड, या आपका मैंडिबल? यानी कि कौन सी बोन के द्वारा आप लोग बोलते हो, आप मूव कराते हो अपने जबड़े को? खाना खाते हो तो खाना आपका किस तरीके से मूव होता है, इस चीज को आप लोगों से पूछा गया है। आइए समझते हैं बच्चों, सुनो। यानी कि खोपड़ी के कौन से हिस्सा का जो जबड़े के चबाने और बात करने के लिए हिलने की अनुमति देती है? तो बच्चों च्यूइंग करने के लिए, और मेरी जान टैकिंग के लिए, टॉकिंग के लिए, बातचीत करने के लिए कौन सी बोन्स आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी बोन्स आपकी जिम्मेदार होती है? चलिए भैया बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, प्रणाम मेरे बच्चे। और आंसर दे दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो आंसर जाएगा सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा मेरी जान, आज तो बहुत अमेजिंग और एक चीज है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के नीचे, आज आपको क्वेश्चंस के नीचे क्या देखने को मिलेगा? उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि उसका जो विस्तारण है वो विस्तार भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि कंसेप्ट तो आज आपके क्लियर होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज की डिमांड रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी जान सेशन को उड़ा दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए
एक्सप्लेनेशन में क्या है कि भैया जो आपकी मैंडिबल होती है बेटा, इसी को हम लोग जॉ बोन के नाम से जानते हैं। ये अलाउ करती है, किसको अलाउ करती है? मूवमेंट ड्यूरिंग एक्टिविटीज लाइक च्यूइंग एंड टॉकिंग। हाँ भैया, भोजन को चबाना और आपका बातचीत का जो मूव करने वाली बोन्स होती है, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं मेरी प्यारी बच्चों, इसी को बोलते हैं आपको मैंडिबल कहते हैं। एकमात्र एक ऐसी बोन होती है जो कि मूवेबल होती है, वही आपकी बोन ऐसी है जो कि मूव करती है, मूवेबल होती है। समझ में आया बच्चों? चलिए भैया, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो, इस तरीके से आपको नजर आ रहा है क्या? ये आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से मेरी प्यारी बच्चे, किस तरीके से आपका ये जो जॉ है किस तरीके से मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो बच्चों, विच बोन कनेक्ट द स्कैपुला टू द स्टर्नम एंड क्लेविकल? कौन सी हड्डी? हाँ भैया, कौन सी हड्डी आपकी ऐसी है, कौन सी हड्डी ऐसी है जो कि स्कैपुला को स्टर्नम और क्लेविकल से जोड़ती है? जानते हो भाई? इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानते हो क्या भाई? बहुत बढ़िया। रेडियस ऐसी है, अल्ना या आपकी क्लेविकल, यानी कि कौन सी हड्डी ऐसी है जो कि स्कैपुला को, जो कि आपकी स्कैपुला को स्टर्नम से जोड़ती है, स्टर्नम से जोड़ती है? बताना बच्चों एक बार से, फटाफट बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा भाई? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्लेविकल। क्लेविकल जो होती है, कॉलर बोन जो होती है, यही कॉलर बोन आपको कनेक्ट करने का काम करती है। कनेक्ट करने का काम आपका क्लेविकल ही करती है। क्लेविकल को क्या बोलते हैं? इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो बेटा एक्सप्लेनेशन इसका समझिएगा जरिए। क्लेविकल कनेक्ट द स्कैपुला टू द स्टर्नम एंड प्ले अ वाइटल रोल इन सोल्जर मूवमेंट। वाइटल रोल प्ले करती है किसके लिए? तो सोल्जर मूवमेंट के लिए आपका वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है भैया, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, तो आपको मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि आपका जो क्लेविकल है बेटा, आपकी जो क्लेविकल है, यही क्लेविकल आपको ज्वाइंट करने का काम करती है। यही क्लेविकल आपको ज्वाइंट करने का काम करती है। किसको किससे ज्वाइंट करने का काम करती है बच्चों? तो ये आपको ज्वाइंट करने का काम करती है आपकी जो छाती की हड्डी है, जिसको स्टर्नम कहा जाता है, और जो आपकी ये पीछे की हड्डी है, शोल्डर की हड्डी है, इसको ये करती है बच्चों कनेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, Which bone is the human body is responsible for producing red blood cells? मानव शरीर में कौन सी हड्डी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। आपसे कहा गया है कि भैया विच बोन, कौन सी बोन ऐसी है, कौन सी बोन ऐसी है जो कि आपको रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है? हाँ बेटा बताइएगा, आंसर आपका क्या जाएगा, बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया। क्या वो फीमर है, ह्यूमरस है, टीबिया है, पेल्विस है? शायद अब तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में नहीं सुना होगा, है ना भाई? सर मैंने आपकी पिक ड्रॉ की है। क्या बात है बेटा, क्या बात है। एक बार भेजना जरूर बेटा, एक बार जरूर भेजना, है ना भाई? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहा गया है कि भैया इनमें से कौन सी ऐसी हड्डी है जो कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है? क्या जानते हैं आप लोग? जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, नहीं सुना होगा। मैं बताता हूं बच्चों, सुनो। आपकी जो पेल्विस होती है, आपकी जो पेल्विस हड्डी होती है, यही पेल्विस आपका एक ऐसी हड्डी होती है बच्चों, इसके अंदर बोन मैरो मिलता है, और यही बोन मैरो आपका काम करता है किसके लिए? रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए काम करता है, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए काम करता है। इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, नहीं सोचा है ना, इसीलिए इसका आंसर सही है। चलो भाई, सर किस पर भेजूं ये तो बताओ। तो बेटा आपको भेजना है एक तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, बायोलॉजी किंग करके सर्च कर लेना। नया अकाउंट बनाया है मैंने, क्योंकि इस वाले अकाउंट पे बहुत सारा फर्जी वाला हो रहा था। तो बायोलॉजी किंग करके सर्च कर लेना, वहां मिल जाऊंगा मैं। या फिर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा सुभाष सर नर्सिंग के नाम पर, वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट बोन इन द रिस्ट कॉल्ड? कलाई में छोटी हड्डियों को क्या कहा जाता है? आपकी जो कलाई है, चूड़ियां बजाऊं या बजाऊं कंगना, तो आपकी जो कलाई की हड्डी जो होती है बेटा, है ना भाई, रिस्ट बोन जो आपकी होती है, रिस्ट बोन, तो इस रिस्ट बोन में सबसे स्मॉल बोन कौन सी होती है? स्मॉल बोन कौन सी होती है? हाँ भैया,
रिस्ट बोन में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आइए समझते हैं, बताइएगा बच्चों। क्या कार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं, फेलिंजेस होती हैं, या टार्सल्स होती हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को इनके बारे में आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपकी जो बोन्स होती हैं, ये टोटल बोन्स कितनी होती हैं। आइए समझते हैं। कार्पल्स आपकी होती हैं 8। क्या आपको पता था? नहीं पता था तो फोकस कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा बच्चों। और उसके बाद में फोकस करने के बाद में आपको क्या करना है? फोकस करने के साथ साथ आपको क्या करना है बच्चों? इनके नंबर्स याद रखने हैं। मेटाकार्पल्स आपकी जो होती हैं ये 5 होती हैं। फेलिंजेस आपकी कितनी होती हैं? तो 14 होती हैं। और टार्सल्स आपकी पैर की हड्डी होती हैं, लेकिन ये 7 होती हैं। नंबर अगर कभी याद ना हो तो यहां से लिख लेना भाई, यहां से लिख लेना बेटा, है ना भाई। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए। ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें मैंने आपको पूछा था, क्या आपसे पूछा था? आपसे ये पूछा था कि भैया सबसे छोटी बोन्स कौन सी होंगी? तो कार्पल्स होंगी। ये आपकी कार्पल्स हैं, ये आपकी कार्पल्स है बेटा, ठीक है भाई। चलिए, कार्पल्स आपकी कितनी मैंने बताई? तो 8 बताई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और कार्पल्स आप लोग इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों एक बार जल्दी से, मेरे प्यारे बच्चों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट फटाफट ले लो, ठीक है भैया। इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो बच्चों, द बोन दैट फॉर्म्ड द हील ऑफ द फुट। हाँ भैया, पैर की एड़ी बनाने वाली, हाई हील पहन के चलूं, है ना भैया। तो जो बच्चे हाई हील पहन के चलते हैं मेरी जान, उन हाई हील्स को बनाने के लिए, एड़ी बनाने के लिए इनमें से कौन सी हड्डी रेस्पॉन्सिबल होती है? मेटाटार्सल होती है, टीबिया होती है, फिबुला होता है, कैलकेनियस होती है, पैर की हड्डी बनाने के लिए। भाई मैंने भी सर की फोटो बनाई है, लेकिन दूंगी किसी को नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, चलिए। तो बच्चे आपसे कहा गया है कि द बोन दैट फॉर्म द हील्स ऑफ द फुट इज। हाँ भाई, आपसे क्या कहा गया कि पैर की एड़ी बनाने वाली कौन सी हड्डी होती है? जानते हो क्या भैया? तो इसको क्या बोलते हैं? तो बच्चों इसको कैलकेनियस कहा जाता है, कैलकेनियस कहा जाता है इसको, ठीक है भाई। द कैलकेनियस इज द बोन दैट फॉर्म द हील ऑफ द फुट। आज के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए तो आज के क्वेश्चन से आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इतने पक्के कंसेप्ट याद हो जाएंगे कि मैं बता रहा हूं कि आप कहीं पर भी गर्दा उड़ा सकते हो। सब लोग आपसे पूछेंगे कहां से पढ़ के आए हो भैया, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। तो कह देना कि सुभाष सर की क्लास को मैं अटेंड किया था, जो कि नर्सिंग इंटर्न्स अड्डा 24/7 पर वो पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, सर राम सिंह ठाकुर की तरफ से आपको प्रणाम। तो बेटा हमारी तरफ से भी आप सभी बच्चों को दिल से मेरा शुक्रिया, दिल से मेरा प्रणाम बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो ये है आपकी एड़ी हड्डी बनाने वाली। ये देखो आपको जो दिख रहा होगा ना बच्चों, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चश्मा लगाओ मेरी जान, तो आपको दिखेगा भैया। तो ये आपको जो हड्डी है ना, ये वाली एड़ी वाली हड्डी जो होती है, इस एड़ी वाली हड्डी को कैलकेनियस कहते हैं, कैलकेनियस कहा जाता है बच्चों, इसको कैलकेनियस कहा जाता है, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो भाई, चलो अब आगे देखो बच्चों। विच बोन इज ह्यूमन बॉडी इज ऑफन रेफर टू द शोल्डर ब्लेड। मानव शरीर में किस हड्डी को अक्सर कंधे की हड्डी कहा जाता है? हाँ बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश। तो ये जो कंधे की हड्डी है ना, इस कंधे की हड्डी को बेटा, सर मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ क्या बात है बेटा राम कुमार, क्या बात है भाई, दिल खुश कर दिया इस बच्चे ने भाई, है ना। मेरी तरह इसने खुद अपनी आप तारीफ कर ली है कि सर मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल बेटा। हाँ, तो आपसे कहा गया कि इनमें से शोल्डर ब्लेड बनाने वाली कौन सी हड्डी है? शोल्डर ब्लेड बनाने वाली कौन सी हड्डी है? क्या आप लोग जानते हो? ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, स्कैपुला होती है, क्लेविकल होती है। इनमें से कौन सी हड्डी कंधे की है लेकिन शोल्डर ब्लेड बना रही है? क्या आंसर जाएगा बच्चों? तो स्कैपुला का नाम सुना है मेरी जान? सर सुना है भाई, बहुत बढ़िया बेटा। सर मैं नया स्टूडेंट हूँ, शर्म नहीं आ रही है झूठ बोलते हुए, है ना? रात के समय झूठ बोल रहे हो, सॉरी मॉर्निंग के समय। ह्यूमरस, रेडियस, स्कैपुला, क्लेविकल। आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो आंसर आपका जाएगा सी। सर दिखा दीजिएगा एक बार तो मेरे बच्चों, एक बार जरूर, एक बार नहीं तुम 4 बार देखो इसको, वीडियो को बार बार प्ले करके देखना, है ना भाई। चलो हाँ चलिए बेटा देखो सुनो,
तो ये जो है ना, ये स्केपुला, इसी को स्केपुला कहा जाता है, इसी को स्केपुला कहते हैं। ये जो स्केपुला होता है ये कॉमनली कॉल्ड द सोल्जर ब्लेड, इसको सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया भाई? चलिए प्लीज अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो बच्चों, सुनो, विच बोन अलाउ द हेड टू नोट यस एंड नो, कौन सी हड्डी सिर को हाँ और नहीं कहने की अनुमति देती है? कौन सी हड्डी ऐसी है भाई? कौन सी हड्डी ऐसी है जो कि सर को यस और नो बोलने के लिए अलाउ करती है? एटलस, एक्सिस, सर्वाइकल वर्टिब्रा या आपकी स्टर्नम? हाँ भैया बताओ, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ सही है ना सोनी यदुवंशी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए चलो, तो कोई बच्चा यहाँ पे देखो फिर से स्पैमिंग नहीं करेगा, आपस में बातचीत नहीं करेंगे। जो भी आपको डाउट है आप सारी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करिएगा, आप हमको बोलिएगा जो कुछ भी आपको बोलना है, लेकिन आपस में इस तरीके से वार्तालाप नहीं करेंगे, ठीक है भाई? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि पता है क्या, वार्तालाप करने से ये होगा बच्चों कि हमारी जो टीम मेंबर्स हैं वो टीम मेंबर्स आप लोगों को स्पैमिंग समझ के ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर हमको उनको बोल के अनब्लॉक करवाया जाता है बच्चों। तो ये मत करो प्लीज, आपस में बातचीत मत करो। और उसके बाद में सर मुझे बैच ज्वाइन करना है, बिल्कुल बेटा आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा बैच है? तो बेटा हमारा जो बैच चल रहा है, इस बैच का नाम क्या है और कैसे मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको पक्का बताऊंगा, 100% बताऊंगा बच्चों। आरोग्य बैच है, आरोग्य, और कूपन कोड लगाओगे तो आपको लगभग 700 रुपए का बैच मिल जाएगा। बाई 932 ये मेरा कूपन कोड है, इसको लगाने पर आपको बैच बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है भाई? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा आप लोगों को पता है भैया? आंसर आपका जाएगा ए। अब देखो किस तरीके से ये काम कर रहा है। मैंने आपको बताया कि एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस ये है आपकी एक बोन, है ना? ये है आपकी एक बोन, और ये बोन किस तरीके से काम करती है? तो इस तरीके से यस और नो कहलाती है, यस और नो, हाँ और ना। चलिए भाई, हाँ चलो अब आगे देखो बच्चों, बोन दैट सेपरेट द नेजल कैविटी फ्रॉम द ब्रेन इज कॉल्ड एज, वह हड्डी जो नाक कुहा को मस्तिष्क से अलग करती है उसे क्या कहते हैं? हाँ भैया, कौन सी हड्डी ऐसी है जो कि आपको नाक से किसको अलग कर रही है बेटा? हाँ भाई, किसको अलग कर रही है? ब्रेन से अलग कर रही है। नाक को ब्रेन से अलग करने वाली हड्डी कौन सी है? नाक, नोज को ब्रेन से अलग कर रही है बेटा। क्या बता सकते हो आप लोग? हाँ भाई बता सकते हो भाई, बता सकते हो क्या आप लोग? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ? तो ये है आपकी इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन्स क्या करती है? तो इथेमॉइड बोन्स आपको बोन ब्रेन से सेपरेट करती है, नोज को, ठीक है भाई? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोन दैट फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज इज कॉल्ड द, नाक के पुल को बनाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? नाक का जो पुल बनाती है उसकी हड्डी को क्या कहा जाता है बेटा? तो उसको नेजल बोन के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेनेशन में समझेंगे, द नेजल बोन फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है नेजल बोन्स कहा जाता है, इसको नेजल बोन्स कहा जाता है, ठीक है भाई? चलिए, ये आपको जो दिख रही है ना, ये आपको देखो, ये आपको दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को नेजल बोन कहते हैं, नेजल बोन कहा जाता है, नेजल बोन कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भाई, विच बोन इज कॉमनली कॉल्ड द थाई बोन, हाँ भाई, किस हड्डी को आमतौर पर जांग की हड्डी कहा जाता है? जिसको आप एकदम से क्या करते हो बच्चों, जिसको आप चैलेंज करते हो ना, कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी वाला जो होता है ना भाई, एकदम से ताल जो ठोकते हो, इसी को बोलते हैं थाई बोन। और थाई बोन का नाम दूसरा क्या होता है जानते हो क्या पलटन? तो थाई बोन को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं फीमर। और जो फीमर होती है ये हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। सर लॉन्गेस्ट होती है, क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है? तो बेटा बिल्कुल होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है।
इतना याद रख पाओगे आप लोग? सर रख लेंगे, आपने बताया है तो पक्का रख लेंगे, 100% रख लेंगे। आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो आंसर जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो फीमर इज ऑफन रेफर टू द थाई बोन, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको भैया थाई बोन के नाम से जानते हैं। जो आपको लाल कलर की बोन दिख रही होगी, ये लाल कलर की बोन ही आपकी थाई बोन है। लाल कलर की जो बोन्स आपके सामने दिख रही है, यही आपकी थाई बोन है। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। द बोन दैट मेक्स अप द अपर जॉ, हाँ भैया, ऊपरी जबड़े को बनाने वाली हड्डी कौन सी होती है? मैक्सिला, मैंडिबल, बूमर या इथेमॉइड बोन। यानी कि ऊपरी का जबड़ा बनाना है, नीचे वाले जबड़ा के लिए तो मैंडिबल होती है जो कि मूवेबल होती है। इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी ऐसी बोन्स जो कि ऊपरी वाला जबड़ा बना रही है। जो ऊपरी जबड़ा बनाती है उस बोन को आप लोग किस नाम से जानते हो बेटा? हाँ भाई, अपर जॉ जो बना रही है बोन, अपर जॉ जो बोन बना रही है, इस बोन्स को किस नाम से जानते हो प्यारी पलटन? हाँ भाई बता दीजिएगा। या सर, या बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जितने बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, बहुत गलत बात है, एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा बेटा। चलिए पलटन, तो इसको बोलते हैं मैक्सिला कहा जाता है। मैक्सिला आपकी ऊपर जबड़े बनाने वाली बोन्स होती है, जबकि मैंडिबल आपकी क्या होती है बच्चों? तो ये आपकी मूवेबल जॉइंट होती है, मूवेबल बोन होती है, और इसको लोअर जॉ की बोन्स कहा जाता है। देखो भैया, लोअर जॉन्स की बोन कहा जाता है। सर कितने क्वेश्चन है अभी प्लीज बता दीजिएगा? 30 क्वेश्चन है बेटा, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। तो मैंडिबल आपकी ये लोअर जॉ की बोन होती है, लोअर जॉ की बोन होती है बेटा। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों को समझाना चाहूंगा। क्या समझाना चाहूंगा? आइए समझते हैं बच्चों, सुनो। तो मेरी प्यारी पलटन, मैक्सिला जो होती है ये अपर जॉ बोन होती है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द अपर टीथ, सपोर्टिंग द मसल्स इन्वॉल्व इन द च्यूइंग, हेल्पिंग टू द डिफाइन द मिडल ऑफ द फेस एज वेल एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड सर्वाइविंग ऑफ द सपोर्ट ऑफ द नोज एज वेल। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहो तो जिस इमेज के साथ में आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सर एक अच्छा सा पोज दे दीजिएगा जिससे मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। बहुत बढ़िया बेटा, स्माइल प्लीज। हाँ, तो ये जो है ये आपका है क्या बच्चों? तो ये है आपकी अपर जॉ वाली। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कितने बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है? विच बोन इज द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन। मानव शरीर की किस हड्डी को ब्रेस्ट बोन के नाम से आप पुकारते हो, आप जानते हो? चलिए भैया बताइएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। किस बोन्स को आप लोग ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हो, चेस्ट बोन के नाम से जानते हो? हाँ भैया, और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो बोन आपकी एक होती है, वहन नहीं, बोन, वो बोन आपकी एक होती है। आदर्श ठाकुर, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा, है ना भाई? अरे भैया हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो समझो, सब कुछ तो हिंदी में पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप लोग आतंक मचा रहे हो। दिस इज अ वेरी रॉन्ग, है ना भाई? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा स्टर्नम। स्टर्नम आपकी तरह सिंगल होती है। सर आप हमको सिंगल क्यों बोलते हैं? आपको लगता है कि मैं सिंगल हूं? मैंने तो सर क्लास 10th में ही क्या कर लिया था? तो वार्तालाप कर ली थी, घर वालों को शक भी नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया भाई, एक बार टेलीग्राम का लिंक दे दें तो बेटा अभी अभी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस एक कॉल करना है ना भाई? चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, यही आपकी स्टर्नम है। ये आपको दिख रही है ना? ये दिख रही है? नहीं दिख रही होगी, चलो मैं इसको साफ कर देता हूं तब आपको दिखेगी। अब देखो, अब आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट दिख रही होगी। दिख रही है क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो, चलो द बोन दैट फॉर्म द बैक ऑफ द स्कल एंड बेस ऑफ द क्रेनियम इज कॉल्ड। सर टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिएगा चैट में। चलो अभी तुमको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए समझते हैं। बोन दैट फॉर्म द बैक ऑफ द स्कल एंड बेस ऑफ द क्रेनियम, खोपड़ी के पीछे और कपाल के आधार को बनाने वाली हड्डी कौन सी होती है? खोपड़ी के पीछे, यहां की बात की जा रही है बेटा। यहां पर आपकी कौन सी हड्डी मिलती है बताओ जल्दी से? खोपड़ी के पीछे, खोपड़ी के पीछे और कपाल के नीचे। हाँ भाई,
चलिए भाई बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर किसका क्या जाएगा बच्चों, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन्स कहते हैं। फ्रंटल बोन आपकी सामने मिलती है। फ्रंटल बोन कहाँ मिलती है बच्चों, फ्रंटल बोन आपके सामने मिलती है। और ये जो साइड से मिलती है ये कौन सी बोन्स होती है, टेम्पोरल होती है। ऊपर की तरफ आपकी पैरेटल होती है। समझ में आया बेटा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा जल्दी बताओ बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बोन्स फॉर्म द बैक ऑफ द स्कल एंड द बेस ऑफ द क्रेनियम कहा जाता है इसको। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच बोन इज लोकेटेड इन द फोर आर्म ऑफ द सेम साइड ऑफ थंब। अग्र बाहु में अंगूठे के समान तरफ कौन सी हड्डी मिलती है। अंगूठे की तरफ मिलने वाली हड्डी कौन सी होती है, अंगूठे की तरफ, ये है ना ये लाइक बटन, लाइक बटन। तो अंगूठे की तरफ आपको कौन सी हड्डी मिलती है जानते हो क्या भैया। अगर नहीं जानते हो तो आज याद कर लो, आज याद कर लो, रेट से याद कर लो, रेट से। आर फॉर राइट और टी फॉर थंब। राइट साइड में आपको कौन सी मिलती है, तो रेडियस मिलती है ना भाई। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा पलटन, आंसर जाएगा आपका ए। समझ में आया भैया। तो ये देखो आपको दिख रही होगी, ये आपको दिख रही होगी कि अंगूठे की तरफ जो हड्डी है इसको रेडियस कहा जाता है। अंगूठे की तरफ जो हड्डी है इसको क्या कहा जाता है बच्चों, तो रेडियस कहा जाता है। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको अभी तक टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला हो, तो टेलीग्राम का लिंक आपके सामने चल रहा है, चाहो तो ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, कोई पीडीएफ मिस नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी, तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि क्लास में आने से पहले एक बार आपके सेशन को टेलीग्राम पर शेयर जरूर किया जाता है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो बच्चों, बोन दैट फॉर्म द लोअर जॉ इज कॉल्ड एज। निचले जबड़े को बनाने वाली हड्डी कौन सी होती है, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर या नेजल बोन। निचला जबड़ा, निचला जबड़ा जानते हो भाई, हाँ निचला जबड़ा, पुष्पराज, झुकूंगा नहीं, तो यही है बेटा आपका निचला जबड़ा। अब ये जो निचला जबड़ा है इसमें कौन सी हड्डी रोल प्ले करती है, मैक्सिला, मैंडिबल या आपकी वोमर या आपकी नेजल बोन। क्या आंसर जाऊंगा जल्दी बताओ, क्या आंसर जाऊंगा। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ पलटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, मैंडिबल जाएगा। और मैंडिबल के बारे में क्या खास बात बताई है मैंने आपको याद करने के लिए, ये बोन्स आपकी मूवेबल बोन होती है, ये आपकी बोन मूवेबल बोन होती है। द मैंडिबल इज द बोन दैट फॉर्म द लोअर जॉ, ठीक है भैया। चलिए अब बढ़ते आगे की तरफ। आगे देखो भैया, आगे देखो भाई, विच बोन इज ऑल्सो नोन एज द सिट बोन। किस हड्डी को सिट बोन के नाम से भी जानते हैं, किस बोन को सिट बोन के नाम से जाना जाता है, आइए समझते हैं। इलियम को, इस्चियम को, प्यूबिस को या सैक्रम को। सिट बोन का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग, सिट बोन का मतलब क्या होता है, तो सिट बोन का मतलब होता है कि सिट डाउन, बोलते हैं ना कि बैठ जाओ। तो आपकी जो तशरीफ होती है, ये तशरीफ आप यहां पर कहां पर रखते हो, किस पे टिकाते हो भाई, है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया भाई, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो आपका जो इस्चियम होता है, इस इस्चियम को सिट बोन के नाम से जानते हैं, सिट बोन। इस्चियम इज समटाइम्स रेफर टू एज सिट बोन के नाम से जानते हैं। जिस बच्चे को नहीं पता था वो बच्चे क्या करेंगे, सेशन का जितने भी क्वेश्चंस करा दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठो और इन सभी चीजों को नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है भैया। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भैया ये देखो, ये है आपकी सिट बोन, ये आपको दिख रहा है ना, ये दो दो कपाट दिख रहे हैं, इन्हीं पे तुम बैठते हो, इन्हीं पर अपनी तस्वीर रखते हो, नहीं पता था ना, आज समझ लो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, द बोन दैट कनेक्ट द स्टर्नम एंड स्कैपुला इज। कौन सी बोन ऐसी है जो कि स्टर्नम से स्कैपुला को कनेक्ट करती है भाई, स्टर्नम को स्कैपुला से कनेक्ट करती है। उरोस्थी और स्कैपुला को जोड़ने वाली क्लेविकल होती है, ह्यूमरस होती है, अल्ना होती है, रेडियस होती है। अच्छा स्कैपुला क्या होती है, तो भैया स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको शोल्डर ब्लेड कहा जाता है, ठीक है सर। स्टर्नम क्या होती है, तो ये आपकी ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन है। आप इस ब्रेस्ट बोन को शोल्डर ब्लेड से कौन सी बोन जोड़ती है, हाँ भाई जानते हो। एक क्वेश्चन को मैं कितनी तरीके से, एक क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से करवा रहा हूं, समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है, जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट फटाफट। हाँ भाई जल्दी बता दीजिएगा, फटाफट फटाफट बता दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो आंसर जाएगा आपका ए। जी सर, हाँ सर, जो बच्चे स्पैमिंग कर रहे हैं या अनवांटेड मैसेज कर रहे हैं उनको फिर ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक ठीक ओके। चलिए
तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों। आंसर आपका जाएगा ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। क्लेविकल कनेक्ट द स्टर्नम एंड द स्कैपुला। हाँ भाई, क्या बोलते हैं इसका राइट आंसर क्या जाएगा भैया, आंसर जाएगा आपका ए। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, तो मैंने इस क्वेश्चन को कितने बार समझाया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोगों को याद हो गया होगा। इसको ब्यूटी वोन कहा जाता है, ब्यूटी वोन कहा जाता है। समझ में आया भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो, द बोन दैट फॉर्म द साइड ऑफ द स्कल एंड पार्ट ऑफ द चीक। खोपड़ी के किनारे और गाल के हिस्से को बनाने वाली, आपके जो गाल होते हैं उन गाल के हिस्से को बनाने वाली जो हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं। हाँ अच्छा, नो सर अब नहीं होगा, प्रॉमिस। ओके वेट बेटा वेट, एक सेकंड वेट करो फिर, है ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, एक सेकंड यार, अभी मत करना ब्लॉक, है ना। फर्स्ट एंड लास्ट चांस बच्चों के लिए। अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं। हाँ भाई चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा भैया, तो जाइगोमोटिक बोन होती है आपकी। जो जाइगोमोटिक बोन होती है यही खोपड़ी के किनारे और गाल के हिस्से को बनाने वाली हड्डी होती है। जाइगोमेटिक बोन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द चीक एंड साइड ऑफ द स्कल। हाँ भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। Bone that form the bridge of the nose and part of the eye socket। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो मैंने अभी अभी भी करवाया था। यानी कि आई सॉकेट, आपका जो आई सॉकेट बनाने वाली बोन्स होती है और आपका जो नोज वाला पार्ट होता है, नोज वाला जो पार्ट होता है उसको कनेक्ट करने वाली जो बोन्स होती है उसको क्या कहते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर देखो गलत होने लगा, आप मुझे बात नहीं करने देते तो मेरे देखो क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं सर, है ना। सर थोड़ी थोड़ी तो मौज मस्ती भी जरूरी होती है, थोड़ी ज़रूरी होती है। मैंने आपको आज सुबह वाले भी क्लास में बताया था, थोड़ी ज़रूरी होती है। ज़्यादा बातचीत करोगे तो फिर बेटा आपको फिर दिक्कत होगी, पढ़ नहीं पाओगे आप। ब्रिज ऑफ द नोज एंड कनेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू द आई सॉकेट, क्योंकि ये समय बेटा बार बार नहीं आएगा, एक बार अगर चला गया ना तो बार बार नहीं आएगा। ठीक है भाई, राधे राधे प्यारे बच्चे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग इंटरसेप्टर 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, तो जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि फायदा होगा आपको, क्लास मिस नहीं होगी और पीडीएफ मिल जाएगी। समझ में आया पलटन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्जियल स्केलेटन। अच्छी कंकाल का उद्देश्य क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है कि एक्जियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स मिलती हैं। सर यही पढ़ाई लिखाई वाली बातें मत करा करो सर, हमको नहीं पता। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हल्के में ले रहे हो क्या, हमको पता है। तो मेरी प्यारी जान, एक्जियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स आती हैं, टोटल आपको 80 बोन्स आती हैं। सिया कह रही हैं सर यू आर सो क्यूट। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और सर अब नींद आ रही है, तो बेटा अभी तो तुम कह रही थी सर इसको ब्लॉक कर दो, ये मुझे परेशान कर रहा है। अब आपको अगर मैंने बात करने के लिए बंद करवा दे तो आपको नींद आने लगी, ये कैसी बात हुई बेटा। चलिए भैया, तो एक्जियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स आती हैं। इसका काम क्या होता है, सपोर्ट करना और अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाना, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स ऑफ द मसल्स, एडिंग मूवमेंट। क्या काम होता है, हाँ भैया क्या काम होता है बच्चों, जल्दी बताओ क्या काम होता है आपका। तो बेटा एक्जियल स्केलेटन इंक्लूड द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज व्हिच प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। आंसर आपका जाएगा बी। क्या आप लोगों को पता था, आप लोगों ने सोचा भी था, है ना भाई, क्या आप लोगों ने सोचा भी था, इसका आंसर बी जा सकता है। हाँ भाई, अरे बुखार बहुत तेज है बेटा, बुखार अगर किसी बच्चे को हो तो बेटा मेडिसिन से ले लेना। आंसर आपका जाएगा बी। सपोर्ट करना अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्जियल सपोर्ट क्यों करेगी, एक्जियल सपोर्ट क्यों करेगी भाई, अपेंडिकुलर को एक्जियल सपोर्ट क्यों करेगी, समझ में आया पलटन। चलिए, तो ये आपको जो दिख रहा होगा लाल कलर की जो बोन्स हैं इनको तो अपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन जो सफेद कलर की बोन्स हैं इसको एक्जियल कहते हैं। और एक्जियल का काम होता है जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना। समझ में आया बेटा। चलिए सर वाइटल साइंस भी तो होते हैं, बिल्कुल बेटा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। मानव कंकाल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप लोग इसको बता सकते हो कि भैया आपका जो मानव का कंकाल होता है, जैसे कि अभी पिछले डायग्राम में आपको आ गया था, तो जो मानव का कंकाल होता है उसका मेन काम क्या होता है, बताना बच्चों जल्दी से, फटाफट फटाफट। स्टोरेज होता है फैट का, प्रोटेक्शन होता है इंटरनल ऑर्गन्स का, प्रोडक्शन होता है ब्लड सेल्स का, फिर डाइजेशन कहा जाता है इसको।
क्या बोला जाता है इसको? हाँ भाई, चलिए तो थोड़ा सा पानी पिया जाए। सभी बच्चे टेक वाटर, सभी बच्चे टेक वाटर। चलो भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बताओ बच्चों? आंसर जाएगा बी। बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भैया मानव कंकाल का जो होता है, मानव कंकाल का जो होता है उसका मेन काम होता है प्राइमरी सेल्फ टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन सच एज द हार्ट, लंग्स एंड आपका ब्रेन, है ना भाई? हाँ चलो, तो आपके जो भी हार्ट, लंग्स और ब्रेन है, इनको कवर करने के लिए जो होता है मेन, वो आपका होता है क्या बच्चों? है ना भाई? अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं बेटा। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी? वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं बताइए बच्चों। रजनी, अब सर बदल गए हैं, सर आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, सर आप गाना नहीं सुनाते हैं, है ना भाई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर की बातों को बच्चे दिल पे लेने लगे हैं, क्या बात है बेटा? दिल पे मत लो, दिल आपका एक होता है, आपके पास जो दो दो ऑर्गन्स हैं उन पे ले लो, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए भैया, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं बताइएगा बच्चों? आपके अंदर कितनी टोटल हड्डियां हैं? अगर हड्डियां हैं, कभी टूटी हैं आपकी हड्डियां, कभी मम्मी अम्मी तोड़ी हैं हड्डियां, तो कितनी हड्डियां होती हैं बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट। सर जी पीवाईक्यू भी लाना किसी क्लास में, तो ये पीवाईक्यू सेशन ही चल रहा है बेटा, ठीक है? आंसर क्या जाएगा इसका? करेक्ट आंसर जाएगा ए। अच्छा, जब आप बच्चा हुआ करते थे, है ना भैया, बच्चा, उस समय आपकी जो हड्डियां थी वो 300 प्लस हड्डियां थी। अब जैसे जैसे आप बड़े होते गए हो तो आपकी हड्डियां कम होती गई हैं, अब होते होते 206 हड्डियां बची हैं, ठीक है भाई? चलो तो भैया एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। 206 बोन्स होती हैं, इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक आपका एक्जियल, दूसरा आपका अपेंडिकुलर। एक्जियल में टोटल 80 बोन्स आती हैं, अपेंडिकुलर में टोटल कितनी आती हैं? तो अपेंडिकुलर में आते हैं आपकी 126 बोन्स। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच बोन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द फनी बोन? किस हड्डी को आमतौर पर फनी बोन कहा जाता है बेटा? बहुत बढ़िया भाई, फनी बोन, मजाकिया बोन। मजाकिया बोन कौन सी होती है भाई? फीमर होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, टीबिया होता है। इस क्वेश्चन को जो बच्चे बता देंगे मैं मान जाऊंगा भाई। सर बचपन में बहुत टूटी थी मेरी हड्डियां मम्मी से, है ना भाई? चलिए पलटन, ये बताइएगा कि भैया फनी बोन आप लोगों ने सुना है क्या भाई? सर आई एम न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स के आने की खुशी में एक सॉन्ग तो सर हो जाना चाहिए बेटा। स्वागतम 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 आपका, आप आए बाहर आई, है ना भाई? आगे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन नहीं सुनाऊंगा। हाँ बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो आंसर जाएगा सी। सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अल्ना इज ऑफन कॉल्ड द फनी बोन बिकॉज इट कैन कॉज अ टिंगलिंग सेंसेशन विच वम्प्ड। तो बेटा जो आपकी अल्ना होती है, ये अल्ना ही आपकी ऐसी बोन्स होती है, अल्ना ही आपकी ऐसी बोन्स होती है जो कि फनी बोन्स होती है। फनी बोन्स क्यों होती है? तो इसको टिगलिंग करने पर, टिगलिंग क्या होता है समझिएगा। चलो हाँ ये देखो, रेडियस और अल्ना जो होती है ना, ये आपकी होती है टिगलिंग बोन, ये देखो, है ना भाई? यही आपकी मजाकिया बोन होती है। आईफोन पे ले लो। थाई बोन को किस नाम से जानते हो? जांग की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? हाँ भाई, साक्षी जी, साक्षी, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा भाई, खाना खाने जा रहे हो? बहुत बढ़िया बेटा, खाना खा लो, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा थाई बोन को फीमर के नाम से जानते हैं, समझ में आया पलटन? थाई बोन को फीमर के नाम से जानते हैं।
कल चिल्ड्रंस डे है तो कल आप लोग गाना सुनाओगे। आगे देखो, थाई बोन, चिल्ड्रंस डे तो बेटा कभी भी आता जाता है, जरूरी थोड़ा कि कल है चिल्ड्रंस डे, ये कौन सी बात हुई, चिल्ड्रंस डे तो कभी भी आते हैं। अच्छा देखो, विच बोन मेक्स अप द फोरहेड एंड द रूफ ऑफ आई सॉकेट, माथे और आंखों के सॉकेट की छत की किस हड्डी से बनती है, मैंडिबल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल या आपकी पैराइटल। माथा और आपकी जो आंख है, माथा और आपकी जो आंख है बेटा, ये कौन सी हड्डी से बनती है, तो ये आपको फ्रंटल बोन से बनती है। फ्रंटल बोन्स, फ्रंटल बोन्स कौन सी होती है, तो माथे की जो सामने वाली हड्डी होती है इसको फ्रंटल कहते हैं। इसी में आप लोगों की कौन कौन सी बोन छुपी रहती है, तो फोरहेड की बोन्स होती है जो कि आई के सॉकेट का छुपा रहता है। आंसर आपका जाएगा सी। बढ़ते आगे की तरफ, बोन्स इन द फिंगर्स एंड टॉयज आर कॉल्ड एज, आपके अंगूठे की, आपकी जो उंगलियां होती हैं उनकी हड्डियों को क्या कहा जाता है। हाँ भाई, आपका जो अंगूठा है, आपकी जो उंगलियां हैं, इनकी हड्डी को क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं, टार्सल्स कहते हैं, फेलेंजेस कहते हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो मैं इनके एक बार फिर से नंबर लिखना चाहूंगा, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, जरूर याद रखना। चलिए, कार्पल्स आपकी कितनी होती हैं, तो 8 होती हैं, टार्सल्स आपकी 7 होती हैं, फेलिंजेस आपकी 14 होती हैं और मेटाकार्पल्स आपकी 5 होती हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो इन सभी बच्चों को याद कर लेना। चलिए अब बढ़ते आगे की तरफ। हाय कैसे हो, हाय कैसे हो, ठीक है भैया। चलिए अब बढ़ते आगे की तरफ। विच बोन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज सिन बोन, किस हड्डी को आमतौर पर सिन बोन कहा जाता है, किसको बोलते हैं सिन बोन, यू नो, जानते हो क्या भैया, किस बोन को सिन बोन के नाम से जाना जाता है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो सिन बोन इनमें से कौन सी होती है, तो टीबिया आपकी सिन बोन होती है। टीबिया इज ऑफन कॉल्ड एज द सिन बोन। वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्रा इन एडल्ट, वयस्कों में कशेरुकी का स्तंभ कितने कशेरुकी से बना हुआ होता है। वयस्कों की बात की जा रही है बेटा। मीनाक्षी गरिमा बाबू, बहुत बढ़िया मेरा पलटन। आगे आपसे कहा जा रहा है कि भैया कितने वर्टिब्रा ऐसे हैं जो कि एडल्ट के अंदर अपना नंबर्स बनाते हैं, कितने होते हैं वर्टिब्रा ऐसे भाई, 24 होते हैं, 33 होते हैं, 12 होते हैं, 5 होते हैं। हाँ भैया बताइएगा बच्चों, जल्दी से फटाफट फटाफट बताइएगा बच्चों। हाँ भाई, इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी, 33 आपके वर्टिब्रा होते हैं जो कि एडल्ट के अंदर मिलते हैं। वर्टिब्रा कॉलम इन द एडल्ट कंसिस्ट ऑफ द 33। फिर से 24 क्या होते हैं, तो 24 आपकी रिब्स होती हैं, 12 पेयर आपकी रिब्स होती हैं, 24 आपकी पसलियां होती हैं। समझ में आया पलटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। बोन्स दैट फॉर्म द अपर आर्म इज कॉल्ड एज, ऊपरी भुजा बनाने वाली हड्डी कौन सी होती है, ऊपरी भुजा है ना भाई, ऊपरी भुजा बनाने वाली कौन सी हड्डी होती है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस या आपका स्कैपुला। बताओ जल्दी फटाफट फटाफट बता दीजिएगा कि भैया आपकी जो ऊपर वाली हड्डी है, उस ऊपर वाली हड्डी को बनाने वाली इनमें से कौन सी बोन्स होती है। फटाफट फटाफट आंसर दे दीजिएगा। जो आपकी बाइसेप्स की बोन्स होती है उसको क्या कहा जाता है, यहां से लेकर यहां तक जो आपकी बोन्स मिलती है, इस बोन्स को क्या कहा जाता है। पता है क्या आप लोगों को, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा सी, यानी कि ह्यूमरस आपकी लॉन्गेस्ट बोन्स के अंदर आती है। ह्यूमरस भी आपकी लॉन्गेस्ट बोन्स के अंदर आती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे लंबी तो नहीं कह सकते क्योंकि सबसे लंबी तो फीमर होती है, उसके बाद में आपको ह्यूमरस के अंदर भी आपको हड्डी आती है। ठीक है भाई। चलिए तो इस तरीके से ये था आपका टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी पलटन, थैंक यू सो मच। और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसा लगा। लव यू टू ऑल मेरी प्यारे बच्चों, लव यू टू ऑल।